गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस, कैरेक्टर एनालिसिस। तो मैं आपको पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट जो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उसका कैरेक्टर एनालिसिस होने वाला है। स्टोरी की समरी, जो डिटेल्ड समरी है, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है हमारे चैनल पे, वो आपको मिल जाएगी अगर आपको स्टोरी समरी चाहिए, जानना है स्टोरी के बारे में भी। वैसे इस वीडियो में हम ओलिवर ट्विस्ट के कैरेक्टर का एनालिसिस करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में मैं स्टोरी का आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगी। तो ये कैरेक्टर एनालिसिस हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है और काफ़ी इजी होगा। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स पे कोई भी क्वेरी हो उसको हमारे साथ शेयर कीजिए। नाउ इंट्रोडक्शन, वेरी शॉर्ट समरी। मैंने आपको बताया पहले ही कि मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगी स्टोरी पर, ताकि आप ओलिवर की कैरेक्टर को और अच्छे से समझ सकें। ओलिवर ट्विस्ट इज़ अ क्लासिक नॉवल अबाउट अ ऑर्फन, यानी ये ओलिवर ट्विस्ट क्या है, क्लासिक यानी पुराने समय से की एक क्या है, स्टोरी है। एक ऑर्फन के बारे में है जिसका नाम है ओलिवर। जिसका नाम क्या है, ओलिवर। यानी ओलिवर ट्विस्ट बेसिकली ओलिवर है, ओलिवर ट्विस्ट ही के बारे में है स्टोरी, जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। जो एक अनाथ बच्चा है जिसका जन्म एक वर्क हाउस में हुआ था, और वो क्या करता है, ही स्ट्रगल्स टू फाइंड हिज प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी कि वो अपनी ही जगह बनाने में दुनिया में काफ़ी स्ट्रगल करता है, अपनी ही पहचान बनाने में इस दुनिया में काफ़ी स्ट्रगल करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो एक अनाथ बच्चा था और काफ़ी लोग उसके ऊपर अपना पर्सपेक्टिव रखे थे, ये तो अनाथ बच्चा है, इसके कोई माँ बाप भी नहीं है, ना उनके बारे में कोई जानकारी है, और ओलिवर ट्विस्ट ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि इसके ऊपर माँ बाप नहीं है, इसके ऊपर उसके माँ बाप का हाथ नहीं है, तो इसने लाइफ में कुछ सीखा भी नहीं होगा। तो लोग अपनी पर्सपेक्टिव बनाए थे, लेकिन ओलिवर ट्विस्ट के अंदर बहुत जुनून था अपनी ही पहचान बनाने का इस दुनिया में और अपने आप को प्रूफ करने का। तो वो काफ़ी स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में और अपनी ही जगह बनाने के लिए इस दुनिया में। नाउ ही फॉल्स इन विथ ग्रुप ऑफ पिक पॉकेट्स इन लंडन। अब क्या होता है कि जब वर्क हाउस में ये पैदा हुआ होता है, तो इसके ऊपर काफ़ी मतलब लोग काफ़ी क्रूएल हैं और इससे बहुत रूडली बिहेव करते हैं, इसे बहुत टॉर्चर करते हैं, और फिर उसे एक और जगह भेजा जाता है उस वर्क हाउस में। जब ये अपने लिए स्टैंड लेता है तो इसको दूसरी जगह भेजा जाता है, वहाँ पे भी इसके साथ वही होता है। तो फिर ये क्या होता है, भाग के लंदन चला जाता है और क्या करता है, इन फेमस फैगिन की टोली में चला जाता है। ये टोली किसकी है? पिक पॉकेट्स की है, यानी चोरों की टोली है। चोरों की टोली में जा कर के ये चला जाता है, जिसका सरदार कौन है? फैगिन है, जो कि बहुत ही इविल कैरेक्टर है स्टोरी का, और काफ़ी टॉर्चर करेगा ये हमारे ओलिवर को स्टोरी में। बट अल्टीमेटली फाइंड्स लव एंड एक्सपेक्टेंस विद अ काइंड हार्टेड फैमिली। यानी ये लंदन में ही जब पहुंचता है तो क्या होता है कि जैसे फैगिन की ग्रुप में आ गया, फिर इसे बचा लिया जाता है। वो आपको मैं समराइज डिटेल होगी तो उसमें आपको समरी में जो वीडियो होगी उसमें मिल जाएगा। वहाँ पर उसको क्या मिलता है, लव और एक्सेप्टेंस मिल जाती है एक काइंड हार्टेड फैमिली के थ्रू। फिर मतलब लंदन में ही उसको जो इतनी परेशानियाँ हुई, फिर वो इतना स्ट्रगल किया, फिर जाके उसको कहीं अच्छा सा मिल जाती है, फैमिली मिल जाती है, लव मिल जाता है, एक्सेप्टेंस मिल जाती है। अलॉन्ग द वे ओलिवर फेसेस मैनी चैलेंजेस एंड डेंजर। हाँ, और ये इतनी आसानी से नहीं उसे मिला होता है, उसने पूरे मतलब इस जर्नी में उसके बहुत ही चैलेंजेस फेस किए, डेंजर्स फेस किए हैं, बट हिज इनोसेंस एंड गुडनेस अल्टीमेट ट्रिम्फ ओवर एडवर्सिटी। यानी कि इतनी परेशानियों के बाद भी जो इसकी इनोसेंस थी और उसकी गुडनेस थी, वो रंग लाई और उसे बाद में लव एक्सेप्टेंस मिला। नाउ कैरेक्टर एनालिसिस हमारा है इनोसेंस एंड वल्नरेबिलिटी। ओलिवर इज़ वल्नरेबल एंड इनोसेंट चाइल्ड। ऑब्वियसली ओलिवर हमारा बहुत ही अच्छा है, वो काफ़ी इनोसेंट है, वल्नरेबल है, और कहाँ पैदा हुआ था? वर्क हाउस में पैदा हुआ था, मैं आपको पहले ही बताया। एंड सोल्ड इनटू अ अप्रेंटिसशिप टू अ कॉफिन मेकर। वो उसको फिर क्या किया गया कि वैसे तो वर्क हाउस में वो पैदा हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद मिस्टर बम्बल जो थे वर्क हाउस में, बहुत ही खड़ूस ही आदमी था, उसने उसकी अप्रेंटिसशिप जो है एक कॉफिन मेकर को दे दी थी। अप्रेंटिसशिप मतलब कि वहाँ पर कोई जैसे कोई ट्रेनिंग वेनिंग देना हो, एक्सपीरियंस लाइफ में कुछ उसको देने के लिए वहाँ पर भेज दिया गया था, कॉफिन मेकर को दे दिया गया था उसको लाइफ में ट्रेनिंग काम सिखाने के लिए। हिज इनोसेंस इज़ हाईलाइटेड बाय हिज
एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्रुएलिटी एंड करप्शन सराउंडिंग हिम, यानी कि जो जो भी इसके साथ हो रहा था, उसको यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा था, उसको काम इतनी छोटी सी उम्र में काम वाम सिखाने के लिए किया जा रहा था। ये सब जो मिस्टर बम्बल थे और जो कॉफिन मेकर था, वो सब जो उसके साथ करते थे, वो सब क्रुएल्टी को इतना अनेबल था, मतलब समझ नहीं पाता था जो उसके साथ हो रहा था। वो तो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि वो कितना इनोसेंट और वल्नरेबल था। नाउ द सेकंड पॉइंट इज रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी डिस्पाइट फेसिंग पॉवर्टी, हंगर एंड अब्यूज़, यानी कि पॉवर्टी गरीबी, हंगर यानी भूख एंड अब्यूज़ यानी कि अत्याचार, इतना सब कुछ सहने के बाद भी ओलिवर क्या है, एक रिमार्केबल रिजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी वाला इंसान, मतलब कि लोग चीज़ों को अडेप्ट कर लेता था और रिजिलियंट था, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल था अपनी चीज़ों को लेके। ही navigates the harsh realities of the workhouse, the street, the Fagins gang with courage and सोर्सफुलनेस, यानी कि जो उसके साथ जो भी हो रहा था, पहले तो वर्क हाउस में जो हुआ, फिर जो स्ट्रीट्स में उसको छोड़ दिया गया वो, फिर उसके बाद जो है जो स्ट्रीट्स में मतलब छोड़ा नहीं गया, वो लंदन जब जा रहा था, जो उस रास्ते में उसको जो भी प्रॉब्लम फेसेस हुई उसके बारे में, और जो फैगिन की गैंग में उसके साथ जो जो हुआ वो सब चीज़ को क्या सहता गया। काफ़ी रिजिलियंट बच्चा था वो। इतना सब कुछ फेस करने के बाद किसी की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन उसकी वो था कि वो इस दुनिया में अपनी जगह बना लेगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ मॉरलिटी एंड एम्पैथी, यानी इसके मॉरल्स भी थे और उसको लोगों से एम्पैथाइज भी करता था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता था। ओलिवर स्ट्रॉन्ग्स मॉरल कंपास एंड एम्पैथी आर एविडेंट इन द रिलेशनशिप विद कैरेक्टर्स लाइक नैन्सी, चार्ली एंड मिस्टर ब्राउनलो। नैन्सी, चार्ली, ब्राउनलो जो हैं, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसने जो है ओलिवर की मदद की थी। मिस्टर ब्राउनलो ने उसको वहाँ से फैगिन से छुटकारा पाया, नैन्सी ने उसको एस्केप करने में मदद की थी। जो फैगिन था तो आपको पता ही है, चोरों की टोली का सरदार था, तो उससे उसको छुटकारा प्लान दिलाया है और इसका साथ दिया था। तो वो चीज़ रियलाइज़ करता था वो हमेशा कि मिस्टर ब्राउनलो उसका साथ दिए हैं, नैन्सी ने उसका साथ दिया है, और वो इन कैरेक्टर्स के साथ क्लियरली एम्पैथाइज़ करता था, और क्या नाम है, उसके मॉरल्स भी थे। शोज़ कंपैशन एंड काइंडनेस, यानी कि उनके साथ वो कंपैशन और काइंडनेस भी शो करता है, इवन टू दोज़ हु हैव मिसट्रीटेड हिम। कहीं ना कहीं जो उसके साथ मिसट्रीटमेंट हुई थी, मिस्टर बम्बल जो हमारे कॉफिन मेकर थे, उन लोगों ने जो जो क्रुएलिटी की थी इसके साथ, मिसट्रीटमेंट किया था, लेकिन फिर भी वो कहीं उन लोग को समझता था। बिल्कुल ही वो इनोसेंट था, आपको तो पता ही है। नेविटी एंड ट्रस्ट नेविटी एंड ट्रस्ट, ओलिवर्स नेविटी एंड ट्रस्ट इन अदर्स ऑफन लीड हिम टू डेंजरस सिचुएशन। ऑब्वियसली वो इतना लोगों पे मतलब भरोसा कर लेता है, इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी जो भी था, जैसे कि वो लंदन आया तो उसको जो है डॉजर से जब वो मिला, डॉजर उसको फैगिन के पास ले गया, उसको ट्रस्ट था, यानी कि उसको इतना ऑलरेडी वो इतना क्रुएलिटी से गुजरा, इतना मिसट्रीटमेंट से गुजरा, लेकिन फिर जब वो लंदन आया और लोगों से मिलना, फिर भी वो ट्रस्ट कर रहा था, उसके अंदर वो था, इनोसेंस थी, ट्रस्ट था लोगों के ऊपर, बट ऑल्सो अलाउ हिम टू फॉर्म जेन्युइन कनेक्शन विद दोज हु हेल्प हिम, यानी कि कुछ टाइम बाद जब लोग हेल्प किए लाइक नैन्सी एंड मिस्टर ब्राउनलो, तो उनके साथ उसका क्या हुआ, कनेक्शन भी बन गया। एंड नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि अब ऑब्वियसली हमारे कैरेक्टर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। थ्रू आउट द नॉवल ओलिवर लर्न्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, यानी कि अपने एक्सपीरियंस से जो है ओलिवर सीखता गया, एंड ग्रोज फ्रॉम अ टिमिड अनसर्टेन चाइल्ड टू अ कॉन्फिडेंट डिटरमाइंड यंग पर्सन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले छोटा था तो टिमिड था, ज़िद्दी था थोड़ा सा, तो क्या हुआ, लेकिन फिर वो बड़ा होता गया थोड़ा बहुत, तो फिर वो क्या हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, डिटरमाइंड हो गया, एक यंग पर्सन के में बिल्डअप हुआ उसका, और अपने एक्सपीरियंस से वो सीखता था, लर्न्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखा, ग्रो किया। जो टिमिड बच्चा था वो अब क्या हो गया, कॉन्फिडेंट और डिटरमाइंड यंग पर्सन में डेवलप हो गया। सिंबलिज्म, ओलिवर्स कैरेक्टर सर्व एज अ सिंबल फॉर द स्ट्रगल ऑफ पुअर, यानी ओलिवर के कैरेक्टर से हम क्या समझते हैं, ये एक सिंबल है जो जो स्ट्रगल्स जो है हमारे, जो गरीब लोग होते हैं, जो सहते हैं, जो उस स्ट्रगल से गुज़रते हैं, हमारे जो पुअर पीपल होते हैं, जो पॉवर्टी से गुज़र रहे हैं, ओलिवर का कैरेक्टर एक सिंबल है जो हमें सबसे थोड़ा एक्सपीरियंस हमें फील कराता है। द वल्नरेबल एंड द मार्जिनलाइज इन विक्टोरियन इंग्लैंड, यानी विक्टोरियन इंग्लैंड में जो जो फेस करते थे पुअर पीपल, जो स्ट्रगल फेस करते थे, ओलिवर के कैरेक्टर से हम अच्छे से समझ पाते हैं। नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो
समझ में आ गया हो, ओलिवर ट्विस्ट के कैरेक्टर के बारे में आप समझ गए होंगे, कैसे उसके कैरेक्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ और वो कितना इनोसेंट और वल्नरेबल पर्सन था, किड था, टिमिड था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर उसको डेवलपमेंट हुई, कॉन्फिडेंट हो गया, डिटरमाइन हो गया, वो कैसे नेविटी और ट्रस्ट लोगों के ऊपर था रखता था। और यही इतनी वीडियो है हमारी आज की। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टोरी की समरी आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगी, ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस, ईजी एक्सप्लेनेशन। सो प्लीज़ लुक अप फॉर इट ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।